नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले को 1437 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य के शहरी निकायों में विकास योजनाओं पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत स्वीकृत हुई राशि। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो और जलवायु परिवर्तन की थीम के साथ प्रदेश में किया जा रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी की पुरुष फॉयल टीम स्पर्धा में बिहार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पदकों की कुल संख्या 12 हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले में 1437 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि मुख्यमंत्री इमामगंज में लावा बार डैम का निरीक्षण करने के साथ ही कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद बतसपुर गांव में बनाए गए डैम के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री गोवर्धन योजना, खेल परिसर सहित अन्य कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यहाँ किए गए विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री गया शहर के डाक बंगला रोड स्थित मॉडल अस्पताल प्रभावती के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल पर 48 करोड़ की राशि खर्च की गई है। यहाँ अत्याधुनिक पैथोलैब, आईसीयू और कई वार्ड बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। राज्य के शहरी निकायों में विकास योजनाओं पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर विकास और आवास विभाग के अनुसार इससे शहरी क्षेत्र में सड़क, पार्क, घाट, जलाशय निर्माण और जल निकासी के काम होंगे। विभाग ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह राशि स्वीकृत की है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। निकायों को आबादी के हिसाब से राशि दी गई है। नगर निकायों में विकास कार्य बुडको के माध्यम से कराया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में चल रहे विशेष भू सर्वेक्षण की समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। विभाग के सचिव जयसिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 28,443 गांवों में सर्वे किया जाना है, लेकिन कतिपय कारणों से यह 26,786 गांवों में ही शुरू हो पाया है। पिछले 3 माह में जारी सर्वेक्षण में इन क्षेत्रों में अब तक लगभग 76 लाख रैयतों ने ही स्वघोषणा का फॉर्म ऑफलाइन जमा किया है। सचिव ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और नकदी देने की घोषणाओं पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार से मुफ्त में राशन और नकदी मिलने के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लोकसभा में आज आयकर विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है। आज विश्व रेडियो दिवस है। दुनिया भर में लोगों को रेडियो की महत्ता के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन।
इधर विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के प्रसारण भवन में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि रेडियो मनोरंजन के साथ साथ सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में आकाशवाणी की अपनी एक आवाज है और उसके जरिए लोगों तक सूचना मनोरंजन पहुंचाने का आकाशवाणी ने हमेशा से काम किया है। जन सरोकारों से जुड़ा रहा है आकाशवाणी। हम लोग दोबारा उसी की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इधर विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। आयोग के अनुसार ये बदलाव उम्मीदवारों की ओर से आवेदन भरने के समय तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के बाद किया गया है। आयोग ने बताया है कि अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में भरी गई कुछ प्रविष्टियों को संपादित कर सकेंगे। हालांकि नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम तथा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी प्रविष्टियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज के लिए सभी बैंकों को इस वर्ष 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुले रखने का परामर्श जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से जुड़ी सेवाएं देने वाले बैंकों की सभी शाखाएं 31 मार्च को खुली रहें ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के भुगतानों और प्राप्तियों का निपटारा किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पछुआ हवा के प्रवाह में तेजी के साथ ही प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकतम तापमान उत्तर भागों के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिण भागों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर और सीवान सहित 24 शहरों के तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। राज्य में 11 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें 7 अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि 3 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अजय यादव शिक्षा विभाग में सचिव बनाए गए हैं, जबकि उदयन मिश्रा को पर्यटन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 34 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में औरंगाबाद जिले के नबीनगर में SBI शाखा के तत्कालीन प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह सहित 4 लोगों को 3-3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आज शबे बारात है। इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15 तारीख को शबे बारात का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग विशेष इबादत करते हैं। शबे बारात के मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना सहित पूरे प्रदेश में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शबे बारात के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में इस अवसर पर लोगों से आपसी प्रेम, सद्भाव और सभी के सम्मिलित प्रयास से बिहार को आगे बढ़ाने की अपील की है। गोपालगंज जिले की गंडक नदी में 12 डॉल्फिन और 6 घड़ियाल मिले हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी मेघा यादव ने बताया कि 10 किलोमीटर के दायरे में एशियाई जल पक्षी गणना के दौरान 12 गैंगेटिक डॉल्फिन और 6 घड़ियाल देखे गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान ब्लैक स्टार्क, लेजर पाइड,
किंगफिशर सहित 25 प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की गणना की गई। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। कल तलवारबाजी की पुरुष फॉयल टीम स्पर्धा में आकाश कुमार, हर्षराज, तुषार कुमार और शिवम कुमार की चौकड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। आकाश इससे पहले इसी स्पर्धा के एकल मुकाबले में रजत पदक भी जीत चुके हैं। इसके साथ ही इन खेलों में बिहार को अब तक कुल 12 पदक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इधर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही 38वीं नेशनल स्कूल तलवारबाजी प्रतियोगिता में मेजबान बिहार की आरुषि ने बालिका वर्ग की सेबर एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना के हाजत में बंदी की मौत होने के आरोप में थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे, दारोगा एसके सिंह और निजी मुंशी रघु पासवान के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में साइबर ठगी के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए की निकासी करने आए मछली विक्रेता शंभू केवट को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, पैन कार्ड और नगद राशि भी बरामद की गई है। पटना एसटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र से 19.5 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के ट्रैफिक एसपी ने ड्यूटी पर स्मार्टफोन से बात करने के आरोप में 3 आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर लिखा है, एआई और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर सहमति। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, प्लास्टिक फूलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, हमने सभी वर्गों के हित में काम किया। प्रभात खबर लिखता है, नहीं रहे राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास। आज अखबार की सुर्खी है, माघी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले को 1437 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य के शहरी निकायों में विकास योजनाओं पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत स्वीकृत हुई राशि। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो और जलवायु परिवर्तन की थीम के साथ प्रदेश में किया जा रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी की पुरुष फॉयल टीम स्पर्धा में बिहार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पदकों की कुल संख्या 12 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।